शहर की बहू की सोच। मालती का बेटा रुद्र शहर में नौकरी करने गया था, जहां उसकी मुलाकात उसके ही ऑफिस में काम करने वाली राधिका से होती है। हेलो राधिका। हेलो रुद्र। कैसी हो? मैं ठीक हूँ रुद्र, तुम बताओ। मैं भी ठीक हूँ राधिका। वो राधिका, मुझे तुमसे एक बात कहनी थी। हाँ रुद्र, कहो ना। यहाँ नहीं, ऑफिस के बाद चाय पीने चलोगी मेरे साथ? रुद्र राधिका को पसंद करता था और आज उसने सोच लिया था कि वो ये बात राधिका को बताएगा। हाँ, क्यों नहीं, ठीक है, मैं तुम्हें ऑफिस के बाद मिलती हूँ। ऑफिस खत्म होने के बाद रुद्र राधिका का बाहर इंतजार करता है। थोड़ी ही देर बाद राधिका वहां आ जाती है। मैंने तुम्हें ज़्यादा इंतज़ार तो नहीं करवाया? अरे नहीं नहीं। तो चलें? हाँ चलो, आज मैं तुम्हें अपनी स्पेशल चाय वाली टपरी पर लेके चलता हूँ। ठीक है। राधिका, तुम्हें पता है ये मेरी ना फेवरेट स्पॉट है। मैं हर रोज़ यहाँ ऑफिस के बाद चाय पीने आता हूँ। अच्छा। अरे भैया, जरा 2 कप चाय तो बनाना, वही मेरी स्पेशल वाली। ठीक है भैया जी, अभी बनाता हूँ। रुद्र, जब तक चाय बनती है तब तक वो बात तो बताओ जो तुम ऑफिस में कहना चाहते थे। राधिका, मैं तुम्हें ये बात बहुत दिनों से कहना चाहता था, पर समझ नहीं आ रहा था कैसे कहूँ। राधिका, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? रुद्र की ये बात सुनकर राधिका बहुत खुश होती है, क्योंकि वह भी उसे पसंद करती है। रुद्र, मैं भी तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ, पर तुम्हें कहने से हमेशा डरती थी। इसमें भला डरना कैसा? रुद्र, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। भला मुझ जैसी लड़की से जिसका कोई नहीं है, उससे शादी कौन करेगा? कौन उसे पसंद करेगा? राधिका, मुझे तुम पसंद हो। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम अकेली हो या तुम्हारा 100 लोगों का परिवार है। मुझे तुमसे शादी करनी है, ना कि तुम्हारे परिवार से। अच्छा ठीक है, अब पहले रोना बंद करो। रुद्र ये बात अच्छे से जानता था कि अगर वो राधिका के माँ बाप ना होने की बात अपनी माँ को बताएगा तो उसकी माँ कभी शादी के लिए तैयार नहीं होगी, जिस कारण वह शहर में ही शादी कर लेता है। जब मैं तुम्हें बुलाऊं फिर तुम अंदर आना। ठीक है जी। माँ, ओ माँ। अरे बेटा रुद्र, तू कब आया? बस माँ, अभी अभी आया हूँ। माँ, मैं आपसे किसी को मिलाना चाहता हूँ। अच्छा, कौन है? कोई तेरा दोस्त आया है क्या? नहीं माँ, कोई बहुत ही ज़रूरी इंसान है। राधिका, राधिका यहाँ आओ। बेटा रुद्र, ये कौन है? हमारी ऑफिस की दोस्त है क्या कोई? माँ, ये आपकी बहू है। क्या? मेरी बहू? हाँ माँ, ये आपकी बहू है। मैंने और राधिका ने शादी कर ली है। माँ जी प्रणाम। प्रणाम। माँ, क्या आप मेरे साथ अंदर चलोगी? मुझे आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। राधिका, जब तक मैं और माँ बात करते हैं तुम यहीं रहना। रुद्र अपनी माँ को बताता है कि राधिका के परिवार में कोई नहीं है। बेटा, तूने एक ऐसी लड़की से शादी कर ली जिसके आगे पीछे देखने वाला कोई नहीं है। माँ, मैं राधिका से बहुत प्यार करता हूँ। तू पागल हो गया है रुद्र। इसके बारे में जानता कितना है? कौन है, कहाँ से आई है, इसके माँ बाप कौन रहे होंगे, तो कुछ भी नहीं जानता। माँ, राधिका एक बहुत सुलझी हुई और समझदार लड़की है। आपको क्या लगता है मैंने क्या उससे ऐसे ही शादी कर ली? मैं उसे 1.5 साल से जानता हूँ। माँ, आप जानती हैं जब मैंने राधिका को कहा कि तुम्हें मेरी माँ की सेवा करनी पड़ेगी तो उसने क्या कहा? क्या कहा होगा? यही कहा होगा कि तुम्हारी माँ तो गांव की गंवार है, उन्हें गांव में ही रहने दो। नहीं माँ, बल्कि राधिका ने ये कहा कि वो तभी मुझसे शादी करेगी अगर मैं आपको शहर में अपने साथ रखूँगा। उसने कहा, मैंने अपने माँ को कभी नहीं देखा, पर तुम्हारी माँ के रूप में मुझे माँ मिल जाएगी। रुद्र के मुंह से राधिका की ये बात सुनकर उमा भावुक हो जाती है। क्या उसने ऐसा कहा? हाँ माँ, बिल्कुल, उसने यही कहा। राधिका, बेटा राधिका, यहाँ आओ। जी माँ, आपने बुलाया? बेटी राधिका, मुझे माफ़ कर दे। माँ, बेटी भी कह रही हो और माफ़ी भी मांग रही हो। ये तो बताइए आप माफ़ी मांग किस चीज़ की रही हैं? बेटी, मैंने तुझे गलत समझा। मैंने सोचा पता नहीं कैसी होगी जिसका इस दुनिया में कोई नहीं हो है। माँ, किसने कहा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है? अब तो मेरा पूरा संसार आप दोनों ही हो। धन्यवाद रुद्र, तुमने मुझे आज पूरा परिवार दे दिया। अब पूरा परिवार साथ में खुशी खुशी रहने लगता है।
ऐसी ही मज़ेदार कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।